नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। एक बार की बात है, एक आश्रम में बहुत सारे शिष्य शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनमें से एक राजकुमार भी था। वो राजकुमार अपने राजकुमार होने की वजह से बाकी सभी गुरु भाइयों पर बहुत चिल्लाता था और उन्हें गुस्से से बुरा भला भी बोलता था। दूसरे शिष्य उस राजकुमार से बहुत क्रोधित थे और उससे चिढ़ते भी थे। उन्हें उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता था, पर एक राजकुमार होने की वजह से सभी लोग शांत रहते थे। पर राजकुमार की एक आदत भी थी, जब वो दूसरों पर बहुत गुस्सा कर लेता था और बाद में जब उसे अपने गुस्से की वजह से की गई गलती पर प्रायश्चित होता, तब वो उन लोगों से माफी भी मांग लेता था। पर उसके माफी मांगने के बावजूद भी सभी शिष्य उससे चिढ़ते रहते थे। एक दिन राजकुमार अपने गुरु के पास गया और कहा, गुरुजी, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं गुस्से में अपने ही गुरु भाइयों के साथ दुर्व्यवहार करता हूँ। पर जब मुझे अपनी गलतियों पर पछतावा होता है, तब मैं सभी से माफी भी मांगता हूँ और अपने गुरु भाइयों की हमेशा मदद भी करता हूँ। फिर भी सभी गुरु भाई मुझे गलत समझते हैं और मेरे बारे में बुरे विचार भी रखते हैं। कृपया आप मुझे मेरी इस समस्या का समाधान बताइए। तब गुरु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान बताता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरे दो काम करने होंगे। पहला कार्य, गुरु ने अपने पास से कुछ कीलें उठाकर दी और कहा, ये सामने जो लकड़ी की दीवार बनी हुई है, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तब तुम एक कील को इस दीवार में गाड़ देना। और दूसरा कार्य है, जब तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा हो तब तुम एक कील को इस लकड़ी की दीवार से निकाल देना। अगले दिन से राजकुमार ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिनों में तो राजकुमार को बहुत गुस्सा आता था और वो जब भी गुस्सा करता तो गुरु के कहे अनुसार कीलों को उस लकड़ी की दीवार में गाड़ देता था। पर कुछ दिनों के बाद जब उसे पछतावा होता तो वो जाकर एक कील को उस दीवार से निकाल देता। ऐसे करते करते राजकुमार को पूरा महीना व्यतीत हो गया। राजकुमार ने बहुत बार बहुत सी कीलें उस दीवार में गाड़ी और जब उसे पछतावा हुआ तब उसने उस दीवार से एक एक करके सभी कीलों को निकाल दिया। एक महीने बाद राजकुमार गुरु के सामने आए और बोला, गुरुवर, अब मेरा गुस्सा बहुत शांत हो गया है, क्योंकि जब मैं ये कील गाड़ता हूँ तब मुझे उसके कुछ ही क्षणों बाद ये प्रतीत होता है कि मेरे द्वारा किया गया कृत्य गलत है और मैं उस कील को दोबारा निकाल कर अपने गुरु भाइयों से क्षमा मांग लेता हूँ, पर इससे मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अब आप ही बताइए, मैं अपने गुरु भाइयों की नजरों में एक अच्छा व्यक्ति कैसे बन सकता हूँ। तब गुरु ने उस दीवार को दिखाते हुए कहा, देखो, जब तुम्हें गुस्सा आता था तब तुम इस लकड़ी की दीवार में एक कील गाड़ देते थे, पर उसके बाद जब तुम्हें पछतावा होता और तुम माफी मांग लेते थे तब उस कील को वापस इस दीवार से निकाल लेते थे। पर तुम्हारे गुस्सा करने और पछतावे के बीच में इस कील ने जो इस लकड़ी पर निशान बनाया है वो हमेशा के लिए इस लकड़ी पर बना रहेगा। अगर तुम अपने जीवन में भी लोगों पर व्यर्थ में गुस्सा करते रहोगे और उन्हें बुरा भला कहते रहोगे तो चाहे तुम कितने ही अच्छे कार्य क्यों ना कर लो, पर तुम्हारी बुराई और तुम्हारे द्वारा बोले गए हर बुरे शब्द का असर उन लोगों पर हमेशा बना रहेगा। तुम्हें गुस्से में जब भी किसी से झगड़ा करना हो तो तुम्हें अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति को कभी भी इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए कि वो तुम्हारे माफी मांगने के बावजूद भी तुम्हें कभी क्षमा ना कर पाए। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में हमें छोटी छोटी बातों पर कई बार इतना क्रोध आ जाता है कि हम अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने मित्रों पर गुस्सा कर बैठते हैं और उस गुस्से के दौरान ही हम उन्हें वो सब बोल देते हैं जो हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। और जब हमें ये लगता है कि हमारे द्वारा गलती की गई है तब हम उनसे क्षमा भी मांगते हैं, पर हमारे द्वारा बोला गया हर शब्द उन लोगों के दिल में हमेशा
हमेशा बना रहता है और कभी ना कभी किसी ना किसी बात पर वो शब्द हमें जीवन भर सताता रहता है। आज से जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो और ये देखो जिस पर तुम्हें गुस्सा आ रहा है वो कौन है और उसे तुम्हें क्या बोलना चाहिए। हर शब्द को जब तुम जांच परख कर बोलने लगोगे और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगोगे तभी तुम लोगों की नजरों में एक अच्छे व्यक्ति बन पाओगे। और जो व्यक्ति बोलने की कला में माहिर हो जाता है, जो लोगों को अपनी बातों से मोहित कर लेता है, वो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में सफल बनता है। दोस्तों, अगर कहानी से कुछ शिक्षा मिली है तो कहानी को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।